मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो लगातार जो लिस्ट आ रही थी यहाँ के जिला अध्यक्षों की, भारतीय जनता पार्टी की, कुछ जिलों को छोड़कर ज़्यादातर जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अब सवाल ये है कि भाई जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है तो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। बी.डी. शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, हो गया है अभी तक, और इस बीच में कई नाम जो है पिछले 2-3 महीनों से चर्चा में हैं। कुछ पुराने नेता हैं, पुराने नेताओं में से नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया। और अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है, जिस तरह से पिछले साल भर से मतलब 2023 का चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की मध्य प्रदेश में, बल्कि अगर देखें तो उस समय की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। लेकिन जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा, जो विश्लेषकों ने जो बताया, उसमें रहा कि महिलाओं ने जिस तरह से लाडली बहना योजना को सराहना करते हुए और जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट दिया बीजेपी को। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा में उलटफेर हुआ, महाराष्ट्र में उलटफेर हुआ। ये तमाम जो फैसले हुए, उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का जो एक वोट परसेंट है बीजेपी की तरफ से, पिछले बार हर बार की तरह अगर देखें आप तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पूरे भारत में अभी तक आप ये भी देखिए तो कहीं पर भी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उसमें नाम आ रहा है कविता पाटीदार का नाम आ रहा है, साथ में सुमित्रा वाल्मीकि हैं, उनका नाम है, लता वानखेड़े का भी नाम है। और अगर आप आदिवासियों का जिक्र करें कि जो वंचित तबकों से भी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उसमें सुमेर सिंह सोलंकी का नाम है, उसमें बहुत सारे नाम उसमें भी हैं। तो सवाल ये है कि किस पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दांव लगा सकती है। हमारे साथ में हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि किस पर दांव बीजेपी लगाने वाली है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसको अध्यक्ष बनाएगी, ये तो कयास लगाना अभी बहुत प्रीमेच्योर बात होगी, क्योंकि यहाँ का संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला जैसा रहा है। संघ भी यहाँ पर नए नए प्रयोग करती रही है, और जो भी अध्यक्ष बनेगा संघ की सहमति से, भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से आएगा। तो उसमें जो प्रमुख नाम जो आपने नाम लिए, लगभग वो नाम चर्चा में है। एक नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनका संगठन में भी काम करने का अच्छा अनुभव रहा है, पूरे प्रदेश में लोकप्रिय नेता हैं, वो एक बड़ा नाम इसमें हो सकते हैं। वी.डी. शर्मा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। यदि वी.डी. शर्मा को पार्टी रिपीट करती है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है उनके साथ कि उनका टेन्योर बहुत लंबा हो गया है, 4 साल से ज़्यादा का उनका कार्यकाल हो गया है, तो इस वजह से उनको रिपीट करने के चांसेस कम माने जा रहे हैं। हालांकि हम पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ है वहाँ देखते हैं, वहाँ पर अध्यक्ष रिपीट हुआ है, पुराने अध्यक्ष को ही फिर से वहाँ पर मौका दे दिया गया है। अरविंद भदौरिया एक नाम है, संगठन की पसंद वो भी हो सकते हैं, संघ की पसंद से हैं वो भी एक नाम है। यदि ये सवर्णों पे जाते हैं तो ये नाम है। इसके अलावा एक नाम हेमंत खंडेलवाल है, जो संगठन की में महत्वपूर्ण भूमिका में है। सभी वर्गों को, सभी जो गुट हैं उनके बीच में सामंजस्य के तौर पर वो नाम आ रहा है हेमंत खंडेलवाल का। जो मंच का फेस कम है, संगठन का फेस ज़्यादा है। चूँकि अभी चुनाव भी दूर हैं, तो पार्टी उस तरफ भी कदम बढ़ा सकती है कि संगठन को और गति दी जाए। जिस तरीके से वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश का संगठन खड़ा हुआ, त्रिदेव फार्मूला यहाँ पे नीचे बूथ तक मजबूत किया गया, मंडल के चुनाव जितनी पारदर्शिता से हुए, जिस तरीके से जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, तो उस संगठन को और आगे गति देने के लिए एक वो नाम वहाँ पर पार्टी के विचार में हेमंत खंडेलवाल का भी नाम यहाँ पर है निश्चित तौर पर। जहाँ तक आदिवासी की बात है, तो सुमेर सिंह सोलंकी का नाम जरूर चर्चा में है, मीडिया हल्कों में हम लोग उसको चर्चा करते हैं। लेकिन संगठन के लिहाज से देखें तो सुमेर सिंह सोलंकी का भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोई योगदान नहीं है। सुमेर सिंह सोलंकी कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ से जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, वहाँ से सीधे उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। संगठन में उन्होंने काम नहीं किया है, तो संगठन की पृष्ठभूमि का अभाव उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। फक्कन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से एक बड़ा नाम है, वो भी कंसीडरेशन में आ सकता है।
महिला वर्ग की जो बात की है आपने, तो निश्चित तौर पर ऐसा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में चूँकि प्रयोगशाला है, तो मध्य प्रदेश में इस बार महिला अध्यक्ष पार्टी दे सकती है। प्रमुख नाम है, लता वानखेड़े का नाम है, जो महिला मोर्चा में रही हैं, अभी जो है लोकसभा सदस्य हैं, नीचे से उठकर आई हैं। माया नरोलिया है, महिला मोर्चा में अध्यक्ष रही हैं, वो भी नाम है। इसके अलावा जो है कविता पाटीदार, जो प्रदेश में महामंत्री हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, संगठन में उनका भी अच्छा दखल है, अच्छी योग भूमिका उनकी है। और हम इसको देखें तो जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो बीजेपी के प्रचार के जो पोस्टर थे, उसमें एकमात्र महिला चेहरा कोई था तो कविता पाटीदार था, जो को दिल्ली की तरफ से उनका नाम उसमें आया था कि पोस्टर्स में उनको रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में वजनदारी भी उनकी है, संगठन का काम है, तो वो भी एक चेहरा हो सकता है निर्विवाद तौर पर। एक नाम और इसमें जो महिलाओं में जो समझ में आता है वो है रीति पाठक का। यदि आप युवा आकर्षक चेहरा आप देना चाहते हैं, सक्रिय चेहरा देना चाहते हैं, और खासकर विंध्य को रिप्रेजेंट करने वाला, तो फिर रीति पाठक का भी नाम यहाँ पर हो सकता है, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो ये महिलाओं में ये नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में है। यदि एससी वर्ग की तरफ हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो आता है सामने निकल के, वो लाल सिंह आर्य का आता है। हालांकि वो जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, तो निश्चित तौर पर यदि उनको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो वहाँ किसी और को बनाना होगा पार्टी को। लेकिन यदि एससी वर्ग में सबसे प्रमुख नाम वो निकल कर आ रहा है, संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, निर्विवाद नेता हैं, तो इस तरीके से ये नाम अभी चर्चा में है। अब इनमें से किस पर सहमति बनेगी तो ये तय करना थोड़ा सा अभी हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो क्या सोच रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। क्या यहाँ पर कुछ क्षेत्र का भी कोई मसला होता है कि मतलब कोई भिंड या मतलब बुंदेलखंड से कोई आ रहा है, या कोई रीवा साइड से आ रहा है, मतलब कुछ क्षेत्र का जाति वाला भी मसला होता है क्या? अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष को चयन करना है तो क्या वो भी मसले होते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर पार्टी सारी चीज़ों को ध्यान देखती, सारे फैक्टर को देखती है। अभी जो अध्यक्ष थे ये जो है ग्वालियर चंबल अंचल से थे, BD शर्मा। सांसद वो खजुराहो बुंदेलखंड से हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले उधर के हैं। तो वो अंचल से उनके पहले नरेंद्र सिंह तोमर की जाएँ तो वो वहाँ से थे। बीच में राकेश सिंह जो थे वो जबलपुर से थे। उसके पहले जो नरेंद्र कुमार सिंह जो है मालवा रीजन से थे। तो इस तरीके से रीजन को ज़रूर वो देखते हैं। तो अभी चूँकि विंध्य रीजन पर पार्टी का फोकस अभी दिखाई दे रहा है, तो शायद उधर पार्टी जा सकती है। और जाति वाली बात की तो जाति के समीकरण भी पार्टी देखती है। तो इतना तो तय समझ में आ रहा है कि अध्यक्ष जो भी होगा वो ओबीसी नहीं होगा। मुख्यमंत्री ओबीसी है तो अध्यक्ष तो दूसरे वर्ग से होगा, और पार्टी का फोकस चूँकि अभी ST SC वर्ग पर ज़्यादा दिखाई दे रहा, तो एक रुझान वहाँ पे भी आ सकता है। क्योंकि चुनावी अध्यक्ष होगा वो चुनाव के पहले संगठन के चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी के जो है विधानसभा चुनाव के पहले फिर से यदि नौबत आएगी तो जो चुनावी अध्यक्ष होगा वो हो सकता है कोई दूसरा अध्यक्ष हो। अभी संगठन को गति देने के लिहाज से पार्टी जो है संगठन के पैमाने पर जो उपयुक्त चेहरा होगा उसको मौका देगी। हम लोग ये भी देख रहे थे कि जितने भी प्रदेश अध्यक्षों का मतलब वैसे आमतौर पर देखा जाए तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में सामंजस्य ठीक ठाक रहता है। कहीं कहीं थोड़ा सा दिखता है कि कुछ ऐसे फैसलों पे नाराज़गी वगैरह। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है भाई जो मोहन यादव के साथ जिसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहे और बीजेपी को भी बहुत आगे जो परिणाम दे सके? देखिए, मोहन यादव जी सामंजस्य वाले नेता हैं। सभी नेताओं के साथ उनकी ट्यूनिंग आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है मोहन यादव का, वो इतना भारी भरकम मंत्रिमंडल है, इतना तो किसी और का नहीं रहा। यदि हम दिल्ली में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए उन्हें जो वरिष्ठ नेता थे उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। यदि आडवाणी उनके मंत्रिमंडल में होते तो क्या स्थिति होती आप कल्पना कीजिए, या मुरली मनोहर जोशी जैसे चेहरे होते तो यहाँ का वैसे ही मंत्रिमंडल है। मोहन यादव से सीनियर नेता उनके नीचे मातहत मंत्री हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी राजेंद्र शुक्ला डिप्टी CM है, जगदीश देवड़ा डिप्टी CM है, कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई बार माने जाते रहे, वो डिप्टी CM है, केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल डिप्टी CM है, प्रदेश अध्यक्ष रहे राकेश सिंह मंत्री हैं उनके यहाँ, तो प्रहलाद पटेल मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं। तो इस तरीके से उनका मंत्रिमंडल में भारी भरकम चेहरे, लेकिन वो समन्वय से सबको साथ लेकर चलते हैं। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उससे तालमेल का अभाव यहाँ पर नहीं दिखने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मोहन यादव का नेचर ही ऐसा है कि वो सामने वाले को अपनी तरफ ढाल लेते हैं।
सहमति से काम करते हैं। अभी BD शर्मा उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। आप देखिए संगठन के चुनाव में जब जिला अध्यक्षों की बात आई तो पार्टी ने कहा कि जिला अध्यक्ष विधायक की पसंद का नहीं होगा, सरकार की पसंद का नहीं होगा, विधायक की पसंद नहीं होगा, मतलब विधायक से सरकार बनती है। लेकिन जो ज़्यादातर जो जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं जो बनकर आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विधायकों की सहमति दिखाई दे रही है। तो समन्वय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संगठन ने अपनी नहीं चलाई वहाँ पर। संगठन ने जहाँ पर लगा कि यदि चुनाव के लिहाज से ये जिला अध्यक्ष जरूरी है, जो विधायक के पैमाने पर खरा उतर रहा है, तो संगठन ने उस पर सहमति दी है। तो यहाँ पर समन्वय की राजनीति है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो भी अध्यक्ष बनेगा कोई दिक्कत आने वाली है। और एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आखिर कब ये फैसला होने वाला है? क्या फरवरी या मार्च तक जाएगा ये? मुझे लगता है ये दिल्ली के चुनाव निपटने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जिला अध्यक्ष ऐसा पार्टी का जो रीति नीति है उसमें 50% यदि जिला अध्यक्ष चुन लिए जाएं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। और मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जहाँ उनको 62 में से अब केवल ये कहें कि 3 जिला अध्यक्ष ही बाकी है, इंदौर ग्रामीण, इंदौर नगर और एक निवाड़ी, जहाँ को लेकर कुछ समन्वय की बातें आ गई हैं। तो वहाँ पर वो 3 जिलाध्यक्ष के फैसले होने बाकी हैं, बाकी सारे जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस वो दिल्ली चुनाव से जैसी पार्टी फ्री होगी और उसके बाद जो है प्रदेश के चुनाव अधिकारी पहले से डिक्लेयर हैं ही हैं, तो वो आएंगे और यहाँ पर जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आएगा वो लगभग 10 तारीख को आएगा। इसके बाद ही मुझे लग रहा है शायद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। आप देख रहे थे अनादि टीवी MP। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।